हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट, दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों की एनर्जी की। जैसे मैंने पहले बताया कि पूरा ब्रह्मांड एक नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी पर ही बेस्ड है। उसमें कुछ ग्रह हैं, जैसे सूर्य महाराज के 7 घोड़े हैं, वो 7 ग्रह हैं। आप समझ लीजिए कि वही ग्रह हैं और उन सब का अलग अलग कलर और अलग अलग रिस्पेक्ट है। अब जब आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब होगा तो उस रिश्ते से, उसी ग्रह के रिश्ते से जुड़ी चीज़ों से आपको इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने अपने गुरु का अपमान किया है या आपकी कुंडली में गुरु खराब हैं, आपको लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी, आपको अपनी पढ़ाई, अपनी डिग्रीज़ का लाभ नहीं मिलेगा, आप अपनी डिग्री से डिज़ायर जॉब नहीं पाएंगे या आपको उससे काम में सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी। फिर आपका प्रोफेशन चेंज होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि आपने उस ग्रह की एनर्जी को ख़राब किया हुआ है। अगर किसी का बृहस्पति खराब है तो वो जो मर्जी कर ले, कोई कितने ही बड़े ग्रंथ ले ले, शास्त्र पढ़ ले, पर वो उसका लाभ नहीं ले पाएगा। उसके लिए उसे गुरु धारण करना पड़ेगा, गुरु के प्रति ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा, तब ही उसको उस ग्रह का लाभ मिलेगा। उसी तरीके से अगर आपकी अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं बनती, आपकी अपनी पत्नी से नहीं बनती, या भ्याता स्त्री जो मैरिड फीमेल्स हैं उनसे आपकी नहीं बनती, तो जाहिर सी बात है आपका शुक्र खराब है। उसे जानना सिर्फ इतना ही कि कोई कहे कि मेरे फीमेल्स की वजह से मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर मेरी वाइफ से मेरी नहीं बनती, या मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी नहीं बनती, तो फिक्स है भाई, शुक्र खराब है, शुक्र पीड़ित है, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। उसी तरीके से जब आपके मंगल खराब है तो आपकी अपने भाई से नहीं बनेगी, हम उम्र दोस्तों से आपकी नहीं बनेगी। आप जब भी उनके साथ बैठेंगे कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि वो आपसे पास से उठ कर चले जाएंगे, और या फिर वो आपसे कनेक्टिविटी ख़त्म करने लगेंगे। उसी तरीके से जब आप अपनी किसी छोटी कन्या का, अगर आपका बुध खराब है तो पहले तो आपको बोलना नहीं आएगा। बोलने के लिए आप लोगों की नकल करेंगे, क्योंकि नकल का कारक भी बुध है। जो आप बोलते हैं, सुनते हैं, तो वो सब चीज़ें बुध में आती हैं। इसका मतलब आपके घर की बेटियां, बुआ को जीवन में परेशानी रही हैं, तभी आप दूसरों को कॉपी कर रहे हैं, आपका अपना वजूद नहीं है। जब हम दूसरे को कॉपी करते हैं, जब हम कहते हैं कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, तो वो अक्ल जो हमारा कॉमन सेंस है वो हमें नहीं साथ देता जब बुध खराब होता है। इसीलिए तब कहा जाता है कि आप छोटी छोटी लड़कियों को कुछ डोनेट करें, उनको रिस्पेक्ट करें। तरीके से जब आप अपनी माँ से बिगाड़ते हैं, आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है। चंद्रमा खराब है इसीलिए आपने अपनी माँ से रिलेशन खराब किया हुआ है। आपके मन में भी चोर रहता है, आपके मन के अंदर इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, ओवर थिंकिंग रहती है। तो जो भी लोग ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, चंद्रमा की दशा आने पर ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, उनका साइकोलॉजी के हिसाब से भी अगर हम समझें तो उनकी अपनी मदर से बनती नहीं है। वो लोग बार बार डिस्टर्ब होते हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। जब वो दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, लोग उनको छोड़ना शुरू कर देते हैं। भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर ऐसे लोगों पर नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है। ऐसे लोगों के ऊपर आप कुछ कर दो या कोई कुछ कर दे तो बड़ी जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि वो डिस्टर्ब है, उसका माइंड डिस्टर्ब है। इसलिए इस तरह की चीज़ें जब हों तो आप समझिए कि आपके प्लैनेट कौन सा साउंड कर रहा है। जैसे सा की जगह पा बज जाए तो उसी तरीके से सुर बदल जाता है, उसी तरह ज़िंदगी भी बदल जाती है। ज्ञानी होना और ज्ञानी होना दिखाना, दोनों में फ़र्क है। और कभी भी शिष्य कितनी ही ऊंचाई पे चला जाए, गुरु हमेशा गुरु ही होता है। और जो गुरु होता है वो सारा ज्ञान कभी किसी को नहीं देता। उसे पता है कि ये शिष्य है, अभी ये इतना पात्र नहीं हुआ कि इसे सब कुछ दे दिया जाए। उस पात्रता के लिए जब आप कोशिश करते हैं और फिर आप अपने गुरु को छल करते हैं, तो आपका गुरु खराब हो जाता है। और गुरु और शुक्र अपने से 12वें का रिजल्ट ज़रूर देते हैं। गुरु ग्रेटिट्यूड चाहता है, इसीलिए मीन राशि चरणों में बढ़ती है और 12वें घर में बढ़ती है। शुक्र भी सरेंडर चाहता है, इसीलिए वो 12वें घर का रिजल्ट देता है। जहाँ मर्जी बैठ जाए, वो जब जाएगा या बिगड़ेगा तो अपने से 12वें का रिजल्ट दे के गिरा के जाएगा। ये उसका फिक्स रूल है। बुध बुद्धि है, ज़ुबान बोलकर अंदर चली जाती है, लेकिन उसके बाद झेलना आपको पड़ता है। तो ऐसे शब्द ना बोलें कि बुध खराब हो, ऐसी चीज़ें ना करें कि आपका शुक्र खराब हो, ऐसी किसी महिला से ना उलझें कि वो आपका शुक्र और ख़राब कर दे।
तो इस तरीके से आप अपने प्लैनेट्स को अच्छा कर सकते हैं। तो गुरु को अच्छा कीजिए, चंद्रमा को अच्छा कीजिए, बुध को अच्छा कीजिए, ताकि आप जो बोलें वो सोच समझ कर बोलें। आपके ज्ञान में डीपनेस होनी चाहिए, ओछापन नहीं होना चाहिए। अपने ज्ञान को किसी को हर्ट करने के लिए यूज़ ना करें, अदरवाइज़ वो आपके लिए मुसीबत हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपके लिए उसका वार उल्टा पड़ जाएगा। आप ही के कहे शब्द आप ही के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। जय माता दी।